राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा की धारा में। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा इसी प्रकार से होली मनाते रहें। तो चलिए अब हम कथा आरंभ करते हैं। इस कथा को रामचरितमानस के आरण्य कांड में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। कथा सुना रहे हैं स्वयं महादेव जी माता पार्वती जी को। इस कथा को आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम श्री गणेश जी तथा माता सरस्वती जी को प्रणाम करके तथा अन्य सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करके, संत जनों मुनिगणों के चरणों में प्रणाम करके मैं कथा आरंभ करती हूँ। तो कथा सुना रहे हैं स्वयं महादेव जी। शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। ओ शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझे जिया भाई। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी उस कबंध नामक असुर का उद्धार करने के बाद माता सबरी जी के आश्रम में पहुंचे, जब सबरी माता ने देखा कि श्री रामचंद्र जी मेरे घर आए, तब वे अपने गुरु मतंग मुनि के वचनों को याद करके हृदय में बड़ी ही हर्षित होते। फिर शिव जी आगे कहते हैं, ओ सरसी जिलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। ओ श्यामल गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। अर्थात जिनकी बड़े बड़े नेत्र हैं, जिनकी विशाल भुजाएं हैं, जो सिर पर जटाओं का मुकुट बांधते हैं, जो गले में वनमाला धारण करते हैं, जो श्याम वर्ण के हैं और जो गोरे वर्ण के हैं, वे ही श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी के चरणों में माता सबरी लिपट गई। उनकी दशा का वर्णन करते हुए शिव जी आगे कहते हैं, ओ प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि प्रभु चरण सिरुनावा। अर्थात शिव जी कहते हैं कि सबरी जी ने भक्ति रूपी प्रेम प्राप्त कर लिया। वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर झुका रही, परंतु उनके मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहा। फिर शिव जी आगे कहते हैं कि सादर जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। फिर सबरी जी ने धैर्य धारण किया अपने हृदय में। वो भीतर गई, कुटिया में से जल लेकर आई, दोनों भाई के चरणों को धोया, फिर उन्हें सुंदर पवित्र उत्तम आसन पर बिठाया और भांति भांति के सुगंधित पदार्थों से उनकी पूजा की, धूप से, दीप से, पुष्प से। फिर शिव जी आगे कहते हैं, ओ कंद मूल फल सिरस अति दीन्हा, राम कहू आनी। ओ प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। ओ रामा बारंबार बखानी। फिर माता सबरी ने श्री रामचंद्र जी को अत्यंत ही रसीले स्वादिष्ट कंदमूल फल ला कर दिए। उन फलों को खाकर श्री राम जी ने बहुत सुख पाया। फिर शिव जी आगे कहते हैं, ओ पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। ओ केहि विधि स्तुति करूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। अर्थात शिव जी कह रहे हैं कि माता सबरी जी खड़ी होकर श्री राम जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं तो जाति की नीच हूँ, अत्यंत ही मूढ़ बुद्धि हूँ, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। माता सबरी कहने लगी कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्हा में मति मंद अघारी। कि हे प्रभु,
जो अधम से भी अधम है। माता सबरी कह रही हैं कि हे प्रभु, जो अधम से भी अधम हैं स्त्रियाँ, उनमें भी अत्यंत ही अधम है। हे पापनाशक, मैं उनमें भी अत्यंत ही मंद बुद्धि हूँ, मैं किस प्रकार आपकी स्थिति करूं। फिर श्री रामचंद्र जी कहने लगे, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। श्री राम जी कहने लगे कि हे भामिनी सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, बिन जल बरिदा देखई जैसा। कि हे भामिनी, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई गुण चतुरता कुटुंब इन सब के रहते हुए भी भक्ति से हीन मनुष्य कैसा लगता है, जैसे कि बादल बिना जल के शोभाहीन लगता है। फिर श्री रामचंद्र जी अपनी नवधा भक्ति कुछ इस प्रकार से कहने लगे कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरि मन माही। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। कि हे भामिनी, श्री राम जी कह रहे हैं माता सबरी जी से कि हे भामिनी सुन, ध्यान से सुन और इसे हृदय में धारण कर। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि मेरी प्रथम भक्ति है कि संतों का सत्संग कर। दूजी रति मम कथा प्रसंग, और मेरी दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा प्रसंग में प्रेम होना, यह मेरी दूसरी भक्ति। गुरुपद पंकज सेवती श्री भगति अमान, और मेरी तीसरी भक्ति है कि गुरु के चरण कमलों की सेवा कर। चौथी भक्ति मम गुणगण करई, कपट तजी गान, और मेरी चौथी भक्ति है कि कपट रहित होकर मेरे गुण समूहों का गान करना है, ये मेरी चौथी भक्ति है। फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाश। और मेरी पांचवी भक्ति है कि मेरे राम मंत्र का जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ, विश्वास से मेरे राम मंत्र का जाप। पंचम भजन सु वेद प्रकाश, जो कि वेदों में प्रसिद्ध है, यह मेरी पांचवी भक्ति। छठ दमशील बीति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। और मेरी छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा शील स्वभाव ये चरित्र, और बहुत कार्यों से बैराग, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, यह मेरी छठवीं भक्ति। फिर श्री राम जी आगे कहने लगे माता से कि सातवा सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। और मेरी सातवीं भक्ति है कि सारे संसार को मुझ में ओतप्रोत राममय देखना। मोते संत अधिक करी लेखा, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, यह मेरी सातवीं भक्ति है। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नाही देखा ही परिदोषा। और मेरी आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना है, स्वप्न में भी पराय दोष को ना देखना, यह मेरी आठवीं भक्ति। फिर श्री राम जी आगे कहते हैं नवम सरल सब सन चली ना, मम भरोसिया हरसि न दीना। नौ हुए कहूँ जिन्हा की होई, नारी पुरुष चराचर कोई। कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसी हरस न दीना। और मेरी नौवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसी हरस न दीना। और हृदय में मेरा विश्वास रखना है, यह मेरी नवी भक्ति है। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसी हरस न देना। नौ महु एक कहू जिन्हा की हुई, नारी पुरुष चराचर को। और इन नौ में से जिसकी एक भी होती है हे भामिनी, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी क्यों ना हो,
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दूती। वो मुझे अत्यंत ही प्रिय है हे भामिनी, और फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। जोगी वृद्ध दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सो। अर्थात अब जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ है वही तेरे लिए आज सुलभ है। फिर श्री राम जी आगे कहने लगे कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कि मेरे दर्शन का, श्री राम जी कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का ये सहज ही फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जनक सुता कही सुधि भामिनी जानतु कछु करी वरगामिनी। कि हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर रखती हो तो बता। फिर माता सबरी कहने लगी कि पंपा सराही जाहु रघुराई तहाँ होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुवीरा जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। कि हे प्रभु, आप पंपा नामक सरोवर पर जाइए, वहाँ पर आपकी भेंट सुग्रीव से होगी, वहाँ पर आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी, वह आपको सब हाल बताएगा। हे देव, हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। इस प्रकार से बार बार प्रभु के चरणों में सर नवाकर सबरी जी ने सब कथा कह सुनाई। तुलसीदास जी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरी। तज जोग पावक देह हरि पद लीन भय तहाँ नाही फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। इस प्रकार से माता सबरी जी ने सब कथा कह सुनाई और फिर योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग कर वे उस हरि पद में लीन हो गई जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म अधर्म बहुत से ये सभी शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, इसे सर्वथा त्याग दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। शिव जी कहते हैं कि जातिहीन अगजन्म मही मुक्ति कीन ही असी नारी। महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु ही इस कि जो जाति की नीच थी, पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धिमन, तो ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहते। फिर शिव जी आगे कहते हैं चले राम त्यागा बन सो अतुलित बल नर केहरी दो। बिरही प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। फिर श्री राम जी ने सबरी जी के जाने के बाद उस वन को ही छोड़ देते हैं, वन में आगे चले। दोनों ही भाई मनुष्यों में सिंह के समान हैं, अत्यंत ही बलवान हैं। फिर श्री रामचंद्र जी बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेक प्रकार से कथा संवाद कहते हुए वन में आगे चले, ये कहते हुए लक्ष्मण देखो विपिन कही शोभा देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोहि करत हहु निंदा। हे लक्ष्मण, जरा इस वन की सुंदरता को तो देखो, इसे देखकर भला किसका मन ना क्षुब्ध हो जाएगा, किसका मन ना मोहित होगा। सभी पशु पक्षी अपनी अपनी स्त्रियों सहित है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही मृगी कहे तुम का भय नाही। हो तुम आनंद करहु मृग जाए कंचन मृग को जन ये आई। हे लक्ष्मण, श्री राम जी कह रहे हैं अपने भाई से कि हे लक्ष्मण, जब हिरणों की झुंड, मृगों की झुंड हमें देखकर डर के मारे भागने लगते हैं तो हिरणियाँ उन्हें रोक कर कहती हैं कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो साधारण हिरणियों से पैदा हुए हो, अतः निर्भय होकर वन में विचरो। ये तो सोने का मृग खोजने आए हैं, कंचन मृग खोजने आए। संग लाई
करनी कर ले मानहु मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखहि भूप सुसेवित वासना ही लेख। सभी हाथी अपने अपने हथनियों संग ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भलीभांति शास्त्र का अध्ययन कर लेने पर भी उसे बार बार पढ़ते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए और अच्छी तरह से सेवा करते हुए भी राजा को कभी भी अपने वश में नहीं समझना चाहिए। रखई नारी यद्यपि उर्माही जुबति शास्त्र नुबति बस नाही। देखहूँ तात बसंत सुहावा प्रियहीन मोहि भय उपजा। शिव जी कहते हैं युवती स्त्री शास्त्र और एक राजा किसी के वश में नहीं रहती। फिर श्री राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, हे तात, इस बसंत को तो देखो, ये प्रिय सीता के बिना मुझे भय उत्पन्न करने वाले लग रहे हैं। बिरहा बिकल बलहीन मोहि जाने से निपटे अकेले। सहित विपिन मधुकर खगबदन किन्हा बगमेल। मुझे बिरहा से व्याकुल बलहीन अकेला समझकर कामदेव ने वन भोरों पक्षियों समेत मुझ पर ढाबा बोल दिया। अकेला समझकर मुझ पर ढाबा बोल दिया। देख गया भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात। डेरा किन्हीं मन हो तब कटकू हटकी मन जात। किंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं वन में अकेला नहीं हूँ, मेरा भाई लक्ष्मण मेरे साथ है, तब मानो कामदेव ने अपनी सेना को रोक कर वहीं पर डेरा डाल दिया। फिर शिव जी आगे कहते हैं बिटप विशाल लता अरुझानी विविध बितान धे जनुतान। कदली ताल बर ध्वजा पताका देखी न मोही धीर बन जाका। अर्थात विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम देती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए। केले के वृक्ष, ताड़ के वृक्ष, ये सभी ध्वजा पताका के समान लगते हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित हो जाता जिसका मन धीर, धैर्यवान भी मोहित हो जाते हैं। विविध भांति फूले तरुनाना जनु बने बने बहुबाना। कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए जनु भट बिगल बिगल होई जाए। अनेक प्रकार से वृक्ष फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वनावर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज कहीं कहीं पर सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो योद्धा लोग होकर अलग अलग होकर छावनी डाले। फिर शिव जी आगे कहते हैं कूजत पीक मनहु गज माते ढेक महोक ऊँट विसिराते। मोर चकोर कीर बरबाजी परावत मराल सब ताज। कहीं कहीं पर कोयले कूक रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ढेंक और महक पक्षी, इन्हें तुम ऊँट और खच्चर समझो। ढेंक एक प्रकार का लंबी गर्दन वाला जल पक्षी है। महक पक्षी, इस पक्षी के दो मुख होते हैं। ये आजकल तो दिखाई नहीं देते, ये लुप्त हो गए हैं। तो ढेंक और महक पक्षी को ऊँट और खच्चर समझने के लिए कह रहे हैं। मोर, चकोर, तोता, कबूतर, हंस, इन्हें ताजी अरबी घोड़े समझो। इन्हें ताजी अरबी घोड़े समझो। तितिरलावक पच्चर जूथम बरिनी न जाई मनोज बरूथम। रथगिरी शिला दुदुम्भी झरना चातक बन गुन गान बरना। अर्थात तितर बटेर पैदल सैनिकों के झुंड है। अर्थात कामदेव की सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ हैं, जल के झरने नगाड़े हैं, पपीहे भाट हैं जो गुण समूह वृद्धावली का वर्णन करते हैं। भाट वो होते हैं जो राजाओं के गुण समूह का गायन करते हैं। मधुकर मुखर भोरी सहनाई त्रिविध बईरी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेना संगलिन है विचरत सबही चुनौती दिन। भोरों की गुंजार भोरी सहनाई है, शीतल मंद सुगंधित हवाएं मनो दूध का काम लेकर आई हैं। और इस प्रकार से कामदेव अपनी चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर वन में सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका रहई धीर तिन्हा के जगली का। एही के एक परम बल नारी, एही के एक
परम बल नारी। कि हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो जगत में धीर बने रहते हैं, उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि इस कामदेव को एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करही, निमिषे महु छू। काम क्रोध लोभ ये अत्यंत ही प्रबल दुष्ट है। ये ज्ञानी ध्यानी मुनियों के भी मन को क्षुब्ध कर देते हैं, उसे मोहित कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहई निचार। कि लोभ को इच्छा दंभ का बल है, काम को एक स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। ऐसा श्रेष्ठ मुनि ज्ञानी जन विचार कर कहते हैं। गुणातीत स चराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी। कामहीन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बीरति दृढ़ाई, धीरन के मन बीरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, सबके अंतर की जानने वाले। उपयुक्त बातें कहकर तो उन्होंने कामी लोगों की बेबसी तथा दीनता दिखलाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो सो नट अनुकूल। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सभी श्री रामचंद्र जी की कृपा से छूट जाते हैं। जब वह नटराज भगवान जब जिस पर जहाँ प्रसन्न हो जाते हैं ना, तब मनुष्य इंद्रजल मायाविंद कभी नहीं भूलता। और भी बहुत कथाएं हैं जिसे मैं आपके साथ मेरी आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।